हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैफ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 2। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बच्चों, इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन MCQ टाइप से क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, जो एग्जाम में बार बार इस चैप्टर से क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। ठीक है, और ये जो आप लोग का बता रहे हैं हम दोस्तों, ये आप लोग का टर्म 1 के लिए है। ठीक है, टर्म 1 जो आप लोग का नवंबर दिसंबर में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, ये न्यू सिलेबस पर पूरा का पूरा आधारित है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन को यहाँ से रिपीट किया जाता है, मैं वही क्वेश्चन को इस चैप्टर में बताने वाला हूँ। ठीक है, और हाँ बच्चों, आप लोग को बता दें हम कि अगर आप नोट्स वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो आप नहीं देखें नोट्स इस चैप्टर का, तो नोट्स वाले वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, जब तक आप नोट्स को नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, तो ये MCQ टाइप से क्वेश्चन आप लोग नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, चूँकि नोट्स ही आप लोग का बेस होता है, तो वहाँ आप लोग उतारो मत, कम से कम देख लो। ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रहे हैं, वहाँ से सबसे पहले आप लोग देख लो। उसके बाद यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन को आराम से आप लोग इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आप लोग का क्या दिया हुआ है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो बच्चों, हम बता दिए थे पहले कि दूध से दही बनना जो परिवर्तन है वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन में। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। तो जी हाँ बच्चों, आप लोग बता चुके थे लास्ट में, हम नोट्स के लास्ट में बता चुके थे, जो कुरकुरे का थैली है उसमें कौन सी गैस भरी होती है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन। तो जी बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन। चिप्स अथवा थैली, जो कुरकुरे का थैला जो होता है, ठीक है, पैकेट होता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन, इसलिए वो खराब नहीं होता है। चलो इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो संक्षारण, विकृत गंधिता, विस्थापन, या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जंग लगने को कहते हैं हम लोग संक्षारण, तो इसका पहला नंबर राइट हो जाएगा आंसर दोस्तों। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो हिस्सा लेता है, जो भाग लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, H2 और O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या किए, रिएक्शन करवाएं, तो क्या बना H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये साइड वाला को हम लोग क्या कहते हैं, जो है रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, तो ये साइड वाला को क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। और ये साइड वाला को क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक है, तो ये कहते हैं इसको उत्पाद। क्लियर हुआ, जो भाग लेते हैं उसको अभिकारक, और जो उत्पाद होता है, जो प्राप्त होता है, उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो 5 नंबर में देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ फेरस ऑक्साइड और एल्युमिनियम दोनों अभिक्रिया जब करवाएं तो क्या बना, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और यहाँ पे फेरस को अलग कर दिया। तो दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों, इसको आप लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं कर, जब आप नोट्स को कंप्लीट करेंगे तभी कर पाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप लोग का इन सभी का डेफिनेशन आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या क्या है, तभी इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को देखने से पता चल रहा है कि फेरस ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवा रहे थे, तो अब क्या बन गया, ये फेरस अलग हो गया और एल्युमिनियम ऑक्साइड एक साथ हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एल्युमिनियम जो था ज़्यादा विक्रियाशील तत्व था फेरस से। ठीक है, तो क्या हुआ, फेरस को हटा दिया और एल्युमिनियम के साथ इसका दोस्ती हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा था, तो क्या बना, कॉपर और जल बन गया, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, तो कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन की क्या हो गई, यहाँ पे कमी हो गई, और हम क्या बताए थे, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं 7 नंबर सवाल में। 7 नंबर सवाल में अगर देखते हैं, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। जब लोहा को हम जिंक से लेपित करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए संक्षारण, दूसरा गैल्वेनीकरण, और तीसरा पानी चढ़ाना, और चौथा विद्युत अपघटन। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन
देखिए ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ठीक है, तो लौह का चूर्ण है उस पर अगर हम लोग HCl तनु है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाल देते हैं, है ना, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को अगर हम लोग डाल देते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड बनाता है, क्लोरीन गैस आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है और कोई अभिक्रिया नहीं होता है, या फिर 4 नंबर आयरन लवण एवं जल बनाता है। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट वाला। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है। ठीक है, चलो ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल में। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, जिंक और कॉपर सल्फेट दोनों क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। तो क्या बना, जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग कर दिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील तत्व था और कॉपर क्या था, कम था। ठीक है, तो कॉपर को क्या कर दिया, ये विस्थापित कर दिया और जिंक के साथ ये दोस्ती कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि विस्थापन भी हुआ। ठीक है, क्या हुआ, विस्थापन हुआ, जिंक इसके जगह पे आ गया और कॉपर विस्थापित कर दिया। तो इस ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग नोट्स पहले देख लो। ठीक है, नोट्स आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये सब बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। चलो इसके बाद हम लोग 10 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये द्विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जो जिसमें 2 विस्थापन हो। तो देखो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में है क्या, नहीं है। बी में मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया और सोडियम नाइट्रेट बन गया। अरे यही तो है, ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि 2 स्थापन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं हम लोग। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, पीली, नीली, चमकीला, उजला या फिर लाल। तो मैग्नीशियम फीता को जब जलाते हैं बच्चों तो उसमें जो आग की लौ होता है ना, वो जो होता है वो होता है चमकीला होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आते हैं, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है बच्चों, श्वेत, हरा, लाल, भूरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी भूरा। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल में। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है, मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला, मीथेन गैस। तो बिना ज्वाला का जो जलता है वो कौन सा है, कोयला है। ठीक है, उसमें कोयला क्या होता है, ताप रहता है उसमें, सिर्फ उसमें ज्वाला नहीं होता है, वो जलता नहीं है। ठीक है, वो मतलब कि आग फैलाव नहीं होता है। ठीक है, वो जो जल रहा है कोयला वही जल रहा है। तो ये यहाँ पे क्या, उसमें ज्वाला नहीं जलता है। ठीक है, बिना ज्वाला का जलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो कोयला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं, श्वसन किस प्रकार की विक्रिया है। तो हम जब पढ़ा रहे थे उसी समय बता दिए थे। ठीक है, नोट में करके, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन है इसमें ऊष्माक्षेपी, संयोजन, अपचयन, ऊष्माशोषी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, बता चुके थे। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल, साग सब्जियां को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, देख लो ऑप्शन, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उभयगामी। ठीक है, क्या हो जाएगा, उभयगामी। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आते हैं अगला 16 नंबर सवाल में। अभिक्रिया कॉपर और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाने पर कॉपर ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी देखो कॉपर और ऑक्सीजन जब मिल गया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, अपघटन, उपचयन या उदासीनीकरण या अवक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उपचयन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीजन का जोड़ हो रहा है ना, चलो योग हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल में, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के बनने से साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है। तो सिंपल सी है, क्या आंसर है इसका बताइए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण या फिर उपचयन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ क्या होती है, ऊष्मा भी मुक्त होती है। क्लियर। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल में, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है।
तो शरीर में जो भोजन का पचता है बच्चों वो किस प्रकार की विक्रिया है? तो ऑप्शन है उपचयन, संयोजन, विस्थापन या अपचयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन। उपचयन अभिक्रिया है ना, शरीर में भोजन का पचना कैसे विक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। इसके बाद आते हैं हम लोग नीचे में, क्या लिखा हुआ है? नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है PbO। ठीक है, लेड ऑक्साइड और कार्बन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो लेड क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सीसा अपचयित हो रहा है। तो सीसा देखो तो अपचयित हो रहा है क्या? सीसा अपचयित नहीं, ये तो सीसा ऑक्साइड है ना, तो सीसा ऑक्साइड ना होना चाहिए, नहीं, तो ये तो गलत है। ठीक है, दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि कार्बन ना उपचयित हो रहा है जी, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं उपचयित हो रहा है, ये गलत है। कार्बन उपचयित हो रहा है, हाँ ये सही है। कार्बन देखो, कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है। देखो लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है, बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये क्लियर है, मतलब कि ये और ये दोनों आंसर सही है, लेकिन हमको क्या बोल रहा है कि असत्य बताना है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ए और बी। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए नंबर है, पहला नंबर। तो पहला नंबर इसका राइट हो जाएगा, यानी कि ये दोनों क्या है? इसका गलत आंसर है। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर में। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका बताइए आंसर इसका। संयोजन, विस्थापन, अवक्षेपण या द्विस्थापन। तो देख लो एक बार, देखो दोनों का दोस्ती था, हो गया बेरियम सल्फेट के साथ, यानी कि देखो इसके साथ दोस्ती हो गया और ये सोडियम क्लोराइड के साथ दोस्ती हो गई। मतलब क्या हो रहा है? दो विस्थापन हो रहा है, यानी कि द्विस्थापन हो रहा है। तो द्विस्थापन कहाँ पे हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 21 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? अभिक्रिया CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, विस्थापन, प्रतिस्थापन या वियोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों संयोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं उसको, है ना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो इसका पहला नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 22 देखते हैं। समीकरण CO3 और CaO CO2, ठीक है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखो यहाँ पे अभिकारक कितना है? 1 है। उत्पाद कितना है? 2 है। तो संयोजन, विस्थापन, प्रतिस्थापन या फिर वियोजन। तो बताओ इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों, जो पहले वाला बताए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वियोजन। क्यों? क्योंकि दो एकल अभिकारक है और दो या दो से अधिक क्या बन रहा है? उत्पाद निर्माण हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम लोग 23 नंबर सवाल में। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस प्रकार का अवक्षेप प्राप्त होता है? तो नीला, हरा, सफ़ेद, भूरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सफ़ेद। क्या हो जाएगा? सफ़ेद। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। दीवारों पर सफ़ेदी कराने के लिए किसका उपयोग होता है? तो बताओ। चूना का होता है। तो चूना का सूत्र बता दो ना भाई। तो चूना का जो सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। काले चूना में जब जल डाला जाता है तो उसमें क्या होता है? ऊष्मा मुक्त होता है। आगे देखते हैं हम लोग 26 नंबर। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो अवक्षेप का जहाँ निर्माण होता है तो उसको क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसको हम अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। 27 नंबर देखिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम। तो बताइए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या है? संगमरमर का सूत्र है। ठीक है, याद रखना। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधिता हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो उपचयित हो जाना, अपचयित हो जाना, उदासीन हो जाना या अपघटित हो जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उपचयित हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाता है, तो उसको ये क्या हो जाता है? उपचयित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आगे देखते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल में, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है। तो अगर उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होता है तो उसको कौन सी विक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, प्रकाश संश्लेषण या उपचयन? तो उसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी विक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? संयोजन, द्विस्थापन, अपघटन, अवक्षेपण। तो जिन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये था बच्चों आप लोग का टोटल 30 क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करवा लिए, ठीक है। तो आप लोग का पहला जब चैप्टर का क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और उम्मीद है कि आप तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर ही लिए होंगे, ठीक है। और नहीं किए होंगे तो आप जल्दी से अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए और शेयर कीजिए जितना से ज़्यादा हो सके। और कमेंट कीजिए बच्चों कि आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, ठीक है। सारे कमेंट को हम रीड करते हैं, ठीक है। आप लोग को भी हम देखेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।